IQ का येस, कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, कोई कैस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल के द्वारा लगातार एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ये एनसीईआरटी मध्यकालीन इतिहास में हम लोग दिल्ली सल्तनत को देखेंगे। इससे पहले वीडियो मैंने गुलाम वंश करा दिया था। इस वीडियो में हम लोग जो है एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद और लोदी वंश, दिल्ली सल्तनत का प्रशासन, यहाँ से जुड़े हुए क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन बिल्कुल जो 70 बीपीएससी और यूपीपीसीएस में आने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चन मैंने इसमें दिया है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। हम लोग क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक बार दिल्ली सल्तनत के शासकों द्वारा कुछ नवीन प्रथाएं शुरू की गई थी, इसको देख लेते हैं, क्योंकि यही सबसे जुड़े हुए क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। एकता व्यवस्था की शुरुआत किया था इल्तुतमिश ने, तो राज्यों को एकताओं में अलग अलग जो है प्रांतों में बांट दिया था इल्तुतमिश ने। यहाँ से क्वेश्चन कई बार आ चुका है। सिजदा और पाबोस जो है बलबन ने शुरू किया था, जो ईरानी प्रथा थी। रक्त और लौह की नीति पहली बार शुरू किया था बलबन ने, लेकिन याद रखना रक्त और लौह की नीति ने जो है अलाउद्दीन खिलजी ने भी जो है इसको अपनाया था। तो रक्त और लौह की नीति दो लोगों ने अपनाया था, बलबन और जो है अलाउद्दीन खिलजी। इसको अच्छे से याद रखना। अगर आपसे पूछा जाए पहली बार किसने अपनाया है, तो बलबन ने। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत में और किसने अपनाया है, तो याद रखना अलाउद्दीन खिलजी ने। इसको अच्छे से आपको याद रखना है। इसके अलावा घोड़ों को दागना और सैनिकों का हुलिया लिखने की जो शुरुआत किया था, वो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। बाजार व्यवस्था की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, सभी वस्तुओं के दाम को तय किया था। इसके अलावा मैंने आपको बता ही दिया, रक्त और लौह की नीति भी अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाया था, बलबन के अलावा भी। कृषि ऋण की शुरुआत किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, और इसको जो है तकाबी कहते थे। कृषि ऋण को क्या कहते थे, तकाबी कहते थे। तो इसको अच्छे से याद रखना। ये शुरुआत किसने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत भी मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, लेकिन ये असफल हो गई थी। पेंशन की शुरुआत फिरोज शाह तुगलक ने किया था। जो है गरीब हैं, जो वृद्ध हैं, उनको पेंशन देने की शुरुआत ये फिरोज शाह तुगलक ने किया था। इसको अच्छे से याद रखना। इसके अलावा जो है कुछ विभागों की शुरुआत किसने किया है, जैसे आप अगर पूछा जाए वरीद ए मुमालिक जो है मुमालिक या गुप्तचर विभाग है, इसकी शुरुआत किसने किया था, तो बलबन ने किया था। ये बात अच्छे से याद रखना। ये गुप्तचर विभाग था, ये भी याद रखना कौन सा, तो वरीद ए मुमालिक था। ठीक है। दीवान अर्ज, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ये सैन्य विभाग था, इसकी भी शुरुआत बलबन ने किया था। दीवान बिजारत, ये वित्त विभाग था, इसकी शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। दीवान मुस्त खराज, इसकी शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखना है, यही सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। इसके अलावा दीवान रसालत, ये आपका विदेश विभाग था। ये क्वेश्चन तो यही बनेगा कि दीवान रसालत कैसा विभाग था, तो ये आपका ये विदेश विभाग था। इसकी शुरुआत भी किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। इसके अलावा दीवान अमीर कोही एक कृषि विभाग था, इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। दीवान खैरात, ये दान विभाग था, इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था, सबको दान देने के लिए। दीवान बंदगान, ये दासों का विभाग था, इसकी शुरुआत फिरोज शाह तुगलक ने किया था। और सबसे अधिक दासों की संख्या किसके समय में थी, तो फिरोज तुगलक के समय में थी। 1,80,000 दास थे। ठीक है, तो उनके लिए अलग से विभाग बनवाया था। लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था, पुल बनाने के लिए, बाग बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए। तो याद रखना, ये फिरोज शाह तुगलक ने लोक निर्माण विभाग की स्थापना किया था, जिसे आज हम पीडब्ल्यूडी कहते हैं। और दीवाने जो है इस्तेहाक की स्थापना पेंशन विभाग था, इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। वृद्धों, विधवाओं और ऐसी असहाय लोगों को पेंशन देता था कौन, फिरोज शाह तुगलक। तो ये सब चीज़ें बहुत क्रैक्स हैं, यही सबसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। इन चीज़ों को मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब हम लोग क्वेश्चन हल करेंगे तो आपको चीज़ें और अच्छे से याद हो जाएंगी कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, खिलजी वंश के किस सुल्तान ने जो है शासितों के स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित राज्य के सिद्धांत का पालन किया था। तो ये किसने किया था, तो जलालुद्दीन खिलजी ने। इसने सबका समर्थन लेकर के, तलवार के बल पे नहीं, सबका स्वैच्छिक समर्थन लेकर के सत्ता पर कब्जा मतलब कि शासन किया था एक तरह से। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। ये जलालुद्दीन खिलजी, इसी ने जो है खिलजी वंश की स्थापना की थी, और स्वैच्छिक समर्थन के आधार पर, तलवार के बल पर नहीं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करनी। कौन सा कथन सत्य है। खिलजी अमीरों ने 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया था, बिल्कुल सही। तो अमीरों ने स्वैच्छिक आधार पर जलालुद्दीन जो है खिलजी को गद्दी पर बैठा दिया, बिल्कुल सही हो जाएगा। जलालुद्दीन खिलजी के सुल्तान बनने से कुछ
जो है पदों पर तुर्कों का एकाधिकार समाप्त हो गया, ये भी बिल्कुल सही है। तो तुर्कों का अधिकार क्या किया, कुछ जो है समाप्त किया, क्योंकि कुछ अफगानों को भी बैठाया गया। सुल्तान बनने से पूर्व वह उत्तर पश्चिमी सीमा का प्रधान रक्षक था, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। 1 2 3 तीनों सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 से लेकर 1316 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला, अलाउद्दीन ने अपने पिता जलालुद्दीन खिलजी को धोखे से मार करके जो है गद्दी प्राप्त किया था। ये तो बिल्कुल सत्य है कि जलालुद्दीन खिलजी की हत्या तो किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, वो गद्दी पर बैठा था, लेकिन ये पिता नहीं था, ये ससुर थे, पिताजी नहीं थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, जो गलत है क्योंकि असत्य पूछा गया है। वह सुल्तान बनने से पूर्व अवध का सूबेदार था, बिल्कुल सही। अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर ने देवगिरी पर आक्रमण किया था, बिल्कुल सही। तो देवगिरी कहाँ है, आज वर्तमान में जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है ये देवगिरी है, यहाँ के राजा का नाम रामचंद्र था। अलाउद्दीन ने सरदारों को अपना जो है स्वामी भक्त बना लिया था, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। ये पिता नहीं बल्कि ससुर था, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासन काल में करवाया था। ठीक है, ऐसा कौन सा काम है जो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासन काल में किया था। भोजों और उत्सवों के आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया था, बिल्कुल सही है। तो सरदार लोग क्या करते थे, आपस में मिलकर उत्सव मनाते थे और जो है क्या कहते हैं, बड़े बड़े जो है दावत देते थे, तो उस पर रोक लगा दिया। उसका कहना यह था कि ये लोग आपस में मिलते हैं तो हमारे खिलाफ क्या करेंगे, षड्यंत्र रचेंगे। बिना अनुमति के वैवाहिक संबंधों पर रोक लगा दी कि आपस में कोई भी अमीर या सरदार जो है आपस में शादी नहीं कर सकते हैं। शराब और नशीले पदार्थों पर रोक लगा दिया, बिल्कुल सही। गुप्तचर प्रणाली की स्थापना किया, तो गुप्तचर प्रणाली की जो स्थापना है इसको किया था बलबन ने, लेकिन गुप्तचर प्रणाली को इसने और मजबूत किया था। ठीक है, तो याद रखना इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर याद रखना डी नहीं होगा, क्योंकि स्थापना पूछा जा रहा है। स्थापना तो बलबन ने किया था, लेकिन याद रखना जो है इसको मजबूत किसने किया। अगर ये पूछा जाता मजबूत किसने किया तब तो अलाउद्दीन खिलजी हो जाता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, जो है सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका, अलाउद्दीन खिलजी के समय हुए मंगोल आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य में जो कथन सत्य नहीं है इसकी पहचान करिए, कौन सा कथन इसमें सत्य नहीं है। एक बार याद रखना कि सबसे अधिक आक्रमण अगर किसी समय में हुए हैं तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुए हैं, और क्यों हुए हैं ये बता देता हूँ कि इसने जो है जलालुद्दीन खिलजी की हत्या की थी, और जलालुद्दीन खिलजी ने मंगोलों से समझौता कर लिया था और दिल्ली में उन्हें बसा दिया था। तो दिल्ली में जिस स्थान पर बसाया गया था उस स्थान को मंगोलपुरी कहते हैं। आज भी मंगोलपुरी दिल्ली में है, तो वहीं पर मंगोलों को बसाया था जलालुद्दीन खिलजी ने। जलालुद्दीन खिलजी की जब हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने कर दिया तो मंगोल नाराज हो गए, और सबसे अधिक आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी में के समय में इसीलिए सबसे ज़्यादा किए थे। तो देखो अब यह क्वेश्चन भी उसी आधार पर दिया है। सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के काल में हुए थे, बिल्कुल सही है। तो क्यों हुए थे मैंने आपको बता दिया है। दूसरा जो है, मंगोल आक्रमण का सामना करने के लिए उसने एक विशाल अस्थायी सेना गठन किया था, ये गलत हो जाएगा। उसने अस्थायी सेना गठन किया था, अस्थायी नहीं किया था, तो दूसरा गलत हो जाएगा। और तीसरा ऑप्शन है, उसने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया जो है शहर नहीं बसाया था, यह भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सीरी नगर बसाया गया था लेकिन सैनिकों के लिए नहीं था, यह आम जनता के लिए था, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसमें 2 नंबर गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2 है जो आपका गलत है, बाकी इसमें 1 और 3 सही है। नेक्स्ट आपका, अलाउद्दीन खिलजी के गुलाम तथा सेनापति मलिक काफूर के दक्षिण अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो याद रखना, उत्तर भारत में जितने भी अभियान किया था वो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, और दक्षिण में जितने भी अभियान किया था वो मलिक काफूर ने किया था। यह अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। तो इसके संबंध में लिखा है, उसने मदुरई नगर पर आक्रमण कर उसे लूट लिया था। तो याद रखना ये बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। तो मदुरई नगर पर आक्रमण जो है अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति ने किया था, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उसने द्वार समुद्र के होयसलों पर आक्रमण किया था, ये भी बिल्कुल सही है। तो द्वार समुद्र एक जो है क्षेत्र था, होयसलों का वहाँ शासन था, इस पर भी आक्रमण करके उनको भी हरा दिया था। उसने देवगिरी के शासक राय रामचंद्र को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया था, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। और मदुरई और द्वार समुद्र कहाँ था, इस मैप पे आप देख करके इसको देख सकते हैं। यहाँ तक जो है अलाउद्दीन खिलजी की सेना मलिक काफूर के नेतृत्व में पहुँच गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। इसमें तीनों ऑप्शन सही हैं।
नेक्स्ट आपका सैनिकों को वेतन देने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा तरीका अपनाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने उसे सैनिकों को इक्ता के स्थान पर नगद वेतन दिया था। मतलब कि पहले क्या था, वेतन के बदले जमीन का एक टुकड़ा दे देते थे जिसे हम जागीर कहते थे। अलाउद्दीन ने क्या किया, जागीर देना बंद कर दिया और नगद वेतन देना शुरू किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में बाजार नियंत्रण लागू किया था। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। ये गलत हो जाएगा, इससे कोई मतलब ही नहीं है। बाजार नियंत्रण व्यवस्था इसलिए शुरू की गई थी सैनिकों को अनाज मिले और सैनिक व्यवस्था मजबूत हो, इसके लिए किया गया था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ए सही है और आर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका बाजार नियंत्रण नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। पहला, इसका संबंध दिल्ली में लगने वाले बाजार से था। बिल्कुल सही है। बाजार नियंत्रण अधिकारी साइना ए मंडी कहलाता था। बिल्कुल सही है, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। बाजार नियंत्रण अधिकारी का नाम था जो है साइना ए मंडी, यही पूरे बाजार का काम देखता था। ठीक है। इसमें व्यापारियों का लेखा जोखा नहीं रखता था। याद रखना, ये व्यापारियों का लेखा जोखा रखता था, ये गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर 1 और 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर 1 और 2 अर्थात ए हो जाएगा। और बाजार नियंत्रण व्यवस्था या अलाउद्दीन खिलजी के शासन की सबसे महत्वपूर्ण बात है। ठीक है। तो इसको अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट आपका गुजरात विजय के पश्चात अलाउद्दीन ने रणथंभौर राजस्थान पर आक्रमण किया। पृथ्वीराज चौहान का कौन सा उत्तराधिकारी वहां शासन कर रहा था? तो वहां शासन कर रहा था राजा हमीर देव। उसको जो है रणथंभौर में पराजित किया किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण के संबंध में किसने कहा था कि रानी पद्मिनी जो है सिंघल द्वीप की रानी थी? सिंघल द्वीप मतलब होता है श्रीलंका। सिंघल द्वीप की रानी थी। किसने ये विचार दिया था? तो मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखा था, उसी में इन्होंने रानी पद्मिनी की कहानी को बताया था। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। तो इन्होंने बताया था वो सिंघल द्वीप की रहने वाली थी। और सिंघल द्वीप किसे कहते थे? श्रीलंका को कहते थे। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अलाउद्दीन खिलजी द्वारा उत्तर भारत के जीते गए राज्यों में निम्नलिखित में से कौन सा उसमें शामिल नहीं था? यहाँ उत्तर भारत पूछा जा रहा है। याद रखना, उसने गुजरात जीता था, रणथंभौर जीता था, याद रखना जैसलमेर भी जीता था, लेकिन उसने कश्मीर और द्वार समुद्र को नहीं जीता था। द्वार समुद्र जीता था, लेकिन यहाँ उत्तर भारत की बात हो रही है तो 3 और 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, जो इसके उत्तर भारत राज्य में शामिल नहीं थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। 3 जो है 4 और 5 सही हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि अमीर खुसरो के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? चित्तौड़ अभियान में वो अलाउद्दीन खिलजी के साथ था। तो ये गलत हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन में सही हो जाएंगे। तो अमीर खुसरो जो है किसके दरबार में था? तो अलाउद्दीन खिलजी दरबार में था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने भूमि में जो है फसल माप का आधा जो है राजस्व के रूप में लेने का जो है ये क्या कहते हैं दावा प्रस्तुत किया? तो ये याद रखना अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक दोनों था। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन था ये अलाउद्दीन खिलजी संदर्भ में, लेकिन याद रखना भूमि का 1/2 अर्थात कि 50% भू राजस्व अगर किसी ने वसूला है दिल्ली सल्तनत में तो 2 लोगों ने वसूला है। याद रखना ये जो है अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक दोनों ने वसूला है। तो इसका आंसर यहाँ पर सी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। ये बात याद रखना, दोनों लोगों ने वसूला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गयासुद्दीन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक याद रखना तुगलक वंश का संस्थापक था। के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। पहला, उसने जो है 1420 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना की थी। तो ये गलत हो जाएगा, 1420 में नहीं 1320 में की थी। गयासुद्दीन के पुत्र फिरोज शाह तुगलक, गलत हो जाएगा। गयासुद्दीन के पुत्र का जो है वो क्या कहते हैं नाम क्या था? तो आपका मोहम्मद बिन तुगलक था। तो गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। इसमें दोनों ऑप्शन क्या है? गलत है। ठीक है। नेक्स्ट आपका मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन की पहचान कीजिए। पहला है उसने नया जो है गैसियस शहर बनाने के स्थान पर दिल्ली के देहली एक कोहना को सैनिक छावनी में तब्दील कर दिया था। तो याद रखना ये बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। उसने पुराने शहर के निवासियों को दक्षिण में बनी नई राजधानी दौलताबाद भेज दिया था। बिल्कुल सही है। तो दिल्ली से राजधानी दौलताबाद कौन ले गया था? तो ये कौन ले गया था? मोहम्मद बिन तुगलक ले गया था। और तीसरा ऑप्शन है उसके शासनकाल में ईरानी यात्री इब्न बतूता भारत आया था। गलत हो जाएगा।
इब्न बतूता भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही, लेकिन वो ईरान का नहीं था, वो मोरक्को का निवासी था। अफ्रीका का देश है मोरक्को, वो वहाँ से आया था, वो ईरान से नहीं था। तो तीसरा ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर केवल 3 होगा जो गलत होगा, बाकी सारे ऑप्शन इसमें सही हैं। नेक्स्ट आपका मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा लिए गए विभिन्न निर्णयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। में कौन सा कथन सत्य है? वह अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था, ये बिल्कुल सही है। और जो है याद रखना, अलाउद्दीन खिलजी भी नगद वेतन देता था। उसने जो है आज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन मुद्रा चलाई थी, ये भी बिल्कुल सही, जिसे हम सांकेतिक मुद्रा कहते हैं। या टोकन मुद्रा सोने और चांदी के समान महंगी होती थी, गलत हो जाएगा। 14वीं शताब्दी के लोगों ने टोकन मुद्रा पर भरोसा व्यक्त किया था, यह भी कोई मतलब ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1 और 2 हो जाएगा, क्योंकि सांकेतिक मुद्रा असफल हो गई थी। तो टोकन व्यवस्था भरोसा नहीं बिल्कुल असफल हो गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किए गए प्रयोगों को क्रम से व्यवस्थित कीजिए। मोहम्मद बिन तुगलक ने कई काम किए, तो सारा काम विवादित था। तो उसने कौन कौन सा काम किया था? पहला उसने किया था कर वृद्धि। दोआब, गंगा यमुना के दोआब में कर वृद्धि किया, और जिस साल कर वृद्धि किया उस साल सूखा पड़ गया, ये योजना असफल हो गई। फिर राजधानी परिवर्तन किया, दिल्ली से दौलताबाद गया, वो जो है वो भी असफल हो गया। फिर सांकेतिक मुद्रा का जो है प्रचलन किया, और चांदी, सोना और तांबे के दाम के जो सिक्के थे सबके दाम एक कर दिए, तो बाजार से सोना चांदी के सिक्के गायब हो गए। ठीक है, ये भी असफल हो गया। फिर खुरासान अभियान किया था, खुरासान अफगानिस्तान में है, ये अभियान किया था और ये भी असफल हो गया, क्योंकि वहाँ पर जो है बर्फ गिर जाने की वजह से सैनिक जो है मारे गए इसके। ठीक है, तो चारों अभियान जो है क्या हो गया था? असफल हो गया था। तो सबसे पहले कर वृद्धि किया, फिर राजधानी परिवर्तन किया, फिर सांकेतिक मुद्रा चलाया, फिर खुरासान अभियान किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। इससे शासनकाल में तमीशिरीन के नेतृत्व में मंगोलों ने सिंध पर आक्रमण किया था, बिल्कुल सही है। उसने सिंध पर विजय प्राप्त की और जो है कलानौर, पेशावर तक अधिकार कर लिया था, ये भी बिल्कुल सही है। उसे अभागा, आदर्शवादी की संज्ञा दी जाती है, बिल्कुल सही है। जिसने जो भी काम किया वो सब आदर्श थे, लेकिन सब अभागा था, मतलब कि सब सफल नहीं हो पाया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। तो मोहम्मद बिन तुगलक की कोई भी योजना सफल नहीं हुई थी, ये सबसे बड़ा उसके साथ जो है क्या कह सकते हैं, अभागापन था। ठीक है। नेक्स्ट आपका, मोहम्मद बिन तुगलक की प्रत्येक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर ए और आर दोनों सही है और सही व्याख्या भी हो रही है। उसने जो है प्रतीक मुद्रा, जो सांकेतिक मुद्रा चलाया, तो सोना, चांदी और तांबा सबके दाम एक कर दिए। तो लोगों ने क्या किया? सोना चांदी को दबा दिया, अपने घर में रख लिया और तांबे को चलाना शुरू कर दिया। तो बाजार से जो है मुद्रा गायब हो गई और उसकी योजना क्या हो गई? असफल हो गई। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? ए हो गया। नेक्स्ट आपका, मोहम्मद बिन तुगलक के काल से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? इसमें कौन सा कथन है जो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में गलत है? पहला है आपका, अली जो है गुरसाप का विद्रोह इसी के काल में हुआ था, बिल्कुल सही है। उसने देवगिरी का नाम बदल के दौलताबाद कर दिया था, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दौलताबाद राजधानी बनाई गई थी। तुर्क आक्रमण से बचने के लिए उसने राजधानी परिवर्तन किया था, गलत हो जाएगा। कहा जाता है कि उसने जो है राजधानी जो परिवर्तन किया था वो शासन व्यवस्था के लिए किया था। क्यों किया था? जैसे आप चित्र में देखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल सबसे बड़ा था। पूरे दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ा शासनकाल किसका था? मोहम्मद बिन तुगलक का था। तो दिल्ली से दक्षिण भारत में शासन व्यवस्था चलाना आसान नहीं था, इसीलिए सोचा कि अगर भारत के मध्य में राजधानी रहेगी तो ये अच्छा रहेगा। लेकिन एक इतिहासकार थे बर्नी, उन्होंने कहा कि राजधानी परिवर्तन इसलिए किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, दिल्ली की जनता को परेशान करने के लिए, क्योंकि दिल्ली जनता उसको परेशान करती थी, इसलिए दिल्ली जनता को परेशान करने के लिए उसने किया था। तो जो अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है, तो यहाँ इसका आंसर सी होगा जो गलत है। बाकी जो है ए, बी और डी आपका सही है। अब अगला है, मोहम्मद बिन तुगलक ने सूफियों को दौलताबाद आने का आदेश दिया था, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। सूफी कौन होते थे? तो ये जो है इस्लाम धर्म में जो है व्यवहारिकता या जो है इस्लाम धर्म का प्रचार करने वाले शुद्ध रूप से जो है ये सूफी होते थे। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा, जो आपका इसमें गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। में कौन सा कथन सत्य है? पहला है आपका, देवगिरी दक्षिण भारत में तुर्क शासन के विस्तार का आधार था, बिल्कुल सही है। तो याद रखना देवगिरी कहाँ था? ये आपका यहाँ पे देवगिरी था और ये जो है यहाँ पर तुर्कों का शासन का विस्तार हो गया, क्योंकि यहीं पर राजधानी बदल गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने शहजादे के तौर पर देवगिरी में कई वर्ष बिताए थे, बिल्कुल सही है। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को सद्र नियुक्त किया था। याद रखना, सद्र मतलब होता है, याद रखना,
एक तरह का अधिकारी जो धार्मिक होता था। तो याद रखना मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है ये क्या किया था, इसने ये क्या कहते हैं, इब्न बतूता को काजी नियुक्त किया था, अर्थात सदर नियुक्त किया था, और बाद में इसको जो है चीन भेजा था जो है अपना दूत बना करके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1 2 3 तीनों सही हो जाएगा। ठीक है, तो इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिरोज शाह तुगलक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए, कौन सा कथन इसमें सही है। पहला है आपका, वह मोहम्मद बिन तुगलक का पुत्र था, गलत हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक का भाई था, पुत्र नहीं था। ठीक है, चचेरा भाई था, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन यहाँ भी है और यहाँ भी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है सत्य कौन सा होगा, तो अब हमें बी और डी में खोजना है। ठीक है, तो ऐसे भी आंसर निकाले जाते हैं। इसका शासनकाल 1351 से लेकर के 1388 ईस्वी तक था, बिल्कुल सही है। फिरोज ने अमीरों को लगान का अनुदान दिया था, बिल्कुल सही है। वह सरदारों के साथ व्यवहार करने में उदार था, वो सरदारों से बड़ा व्यवहार उदार रखता था, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 3 2 3 4 सही हो जाएगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, पहला ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा नगर फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाया गया था। ऐसा कौन सा नगर है जो फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। फिरोजपुर बसाया था, इसके अलावा आपका फिरोजाबाद बसाया था। फिरोजपुर कहाँ है, पंजाब में। फिरोजाबाद कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा उसने बसाया था हिसार फिरोजा, ये आपका हरियाणा में है। फरीदपुर और फैजाबाद नहीं बसाया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। 1 2 और 4 ये 3 नगरों की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, पहला आपका, फिरोज ने बंगाल पर 2 बार आक्रमण किया और सफल रहा, गलत हो जाएगा। 1 बार आक्रमण किया था, 2 बार नहीं किया था, यही इसका गलत हो जाएगा। फिरोज ने जाजनगर पर शासन पर चढ़ाई की थी, बिल्कुल सही हो जाएगा। फिरोज ने पंजाब की पहाड़ियों में कांगड़ा पर हमला किया था, बिल्कुल सही हो जाएगा। फिरोज ने गुजरात और ठट्टा के विद्रोह को दबाया था, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। बाकी इसमें सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका, फिरोज तुगलक की धार्मिक नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। उसने मुसलमान स्त्रियों के इबादत करने और मन्नतें मंगवाने के लिए पीरों की मज़ारों पर जाने के लिए के रिवाज पर रोक लगा दी थी। याद रखना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उसने जो है महिलाओं को पीरों के उसमें क्या कहते हैं, मज़ारों पर जाने पर रोक लगा दी थी, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा महिलाओं के साथ जो बदतमीजी होती थी। दूसरा, फिरोज ने जजिया को एक अलग कर बना दिया था, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जजिया कर को इसने लगाया था। उसने ब्राह्मणों को जजिया कर से मुक्त कर दिया था, गलत हो जाएगा। उसने ब्राह्मणों से भी जजिया कर लिया था, तो ब्राह्मणों से जजिया कर लेने वाला फिरोज शाह तुगलक था, यह तीसरा ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। उसने स्त्रियों, बच्चों, अंधों और अपंगों को जजिया से मुक्त कर दिया था, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इन लोगों को जजिया से तो मुक्त कर दिया था, लेकिन ब्राह्मणों से जजिया कर लिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 1 2 और 4 सही है, जबकि तीसरा ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। इसने ब्राह्मणों से जजिया कर लिया था, मुक्त नहीं किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिरोज द्वारा बनवाई गई सबसे बड़ी नहर 200 जो है किलोमीटर लंबी थी, या कहाँ से कहाँ तक जाती थी। तो याद रखना, फिरोज शाह तुगलक के समय में सबसे अधिक नहरों का निर्माण हुआ, लेकिन नहरों का निर्माण पहली बार किसने कराया था, तो गयासुद्दीन तुगलक ने कराया था। तो सबसे बड़ी नहर थी आपका सतलज नदी से निकल करके यह हांसी तक जाती थी, पंजाब तक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। तो उस क्षेत्र में इसने बहुत सारी नहरों का निर्माण कराया था। नेक्स्ट आपका, फिरोज ने आदेश दिया था कि किसी स्थान पर हमले के दौरान सुंदर और कुलीन परिवारों से उत्पन्न लड़कों को चुनकर सुल्तान के पास गुलाम के रूप में भेजा जाए। इस प्रकार फिरोज के पास गुलामों की संख्या कितनी हो गई थी, तो गुलामों की संख्या 1,80,000 थी, और इसी के लिए उसने एक अलग से विभाग भी बना दिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नसीरुद्दीन महमूद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। वह फिरोज तुगलक का पुत्र था, गलत हो जाएगा। पौत्र था, पुत्र नहीं था। ठीक है, गलत हो जाएगा। वह सुल्तान जो है महमूद का जो है पुत्र था, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अलाउद्दीन महमूद का पुत्र था। ठीक है, उसका शासनकाल जो है 1394 से जो है 1412 ईस्वी तक था, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 1 और जो है गलत हो जाएगा, जबकि 2 और 3 सही हो जाएगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, किस वंश के अंतिम शासकों के लिए एक जो है वाकपटु व्यक्ति ने कहा था कि शाहे जहां
दुनिया के बादशाह की हुकूमत दिल्ली से लेकर के पालम तक चलती है, ये किसके बारे में कहा गया था? तो याद रखना, ये कहा गया था तुगलक वंश के शासकों के बारे में कहा गया था, जो है वंश के अंतिम शासकों के बारे में, क्योंकि उनका शासन बिल्कुल सीमित हो गया था। यही इसी वंश का एक शासक था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका शासन पूरे भारत में सबसे बड़ा था, लेकिन उसी के वंश के अंतिम जो शासकों थे उनका शासनकाल दिल्ली से लेकर पालम तक जो था। तो पालम कहाँ है? दिल्ली में ही है, ठीक है, जहाँ पे एयरपोर्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। तुगलक वंश के शासकों के बारे में कहा गया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका तैमूर लंग। तैमूर लंग मंगोल था। तैमूर लंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। वह एक अरबी आक्रमणकारी था, गलत हो जाएगा। वह एक मंगोल आक्रमणकारी था, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है उसने नसीरुद्दीन महमूद के काल में आक्रमण किया था, बिल्कुल सही हो जाएगा। वह चंगेज खां से खून के रिश्ते का दावा करता था, याद रखना, ये भी बिल्कुल क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। उसने अपनी विजय के दौरान 1360 ईस्वी में आरंभ किया था, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। इसका 2 और 3 सही है, जबकि 1 और 4 इसमें आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 1414 ईस्वी में एक अस्थायी शासक ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। उसने स्वयं को सुल्तान घोषित किया और उसने किस वंश की स्थापना की थी? तो उसने सैयद वंश की स्थापना की थी। उसका नाम था खिज्र खां था, तो वह स्थानीय शासक था। और इसको गद्दी पे कौन बैठाया था? तो तैमूर लंग ने ही बैठाया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका सैयद वंश के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। मैं कौन सा कथन सत्य है? सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां ने की थी, बिल्कुल सही हो जाएगा। सैयद वंश का कुल शासन 6 वर्षों तक रहा, तो गलत हो जाएगा। तो कुल शासन 6 वर्षों तक नहीं था, तो कुल शासन कितने वर्षों तक था? कुल शासन 37 वर्षों तक था, ठीक है। 1414 से लेकर के 1451 ईस्वी तक शासन किया था। सैयद वंश की समाप्ति 1451 ईस्वी में हो गई थी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आपका 1 और 3 सही है, जबकि दूसरा ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका लोधी वंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो सैयद के बाद लोधी वंश आया, तो लोधी वंश के बारे में जो है कथन है आपका, लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी, बिल्कुल सही है। लोधी वंश का शासनकाल 1451 से लेकर के 1526 तक चला था, बिल्कुल सही है। 1526 से पानीपत के पहले युद्ध में जो है पराजित हुआ था कौन? इब्राहिम लोधी। तब तक शासन चला था किसका? लोधियों का। तो 1451 से लेकर के 1526 तक लोधी शासन किया था। और तीसरा ऑप्शन है बहलोल लोधी का शासनकाल 1451 से लेकर के जो है 1498 ईस्वी तक था, गलत हो जाएगा। तो 1451 से लेकर के तो याद रखना 1489 ईस्वी तक था, ना कि 98 ईस्वी तक था, ठीक है। तो इसका आंसर ये सी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। 1, 2 सही है, जबकि तीसरा ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। में कौन सा कथन सत्य है? पहला आपका लोधी वंश के शासक अफगानी थे, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो याद रखना दिल्ली पे दो ऐसे राजवंश थे जो आपका अफगानी थे, एक लोधी और एक आपका जो है शेरशाह सूरी का शासनकाल था, वो भी लोधी, वो भी जो अफगानी था, ठीक है। लोधी वंश के शासकों ने सल्तनत को संगठित किया था, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। लोधियों का जौनपुर के साथ संघर्ष चल रहा था, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बहलोल लोधी के समय में ही जौनपुर पर कब्जा किया गया था। लोधी शासकों ने कश्मीर को अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था, तो गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। जो है कश्मीर पर इन्होंने कब्जा कभी नहीं किया था, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका लोधी वंश के महान शासक सिकंदर लोधी जो है 1489 से 1517 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का विस्तार अपने शासनकाल में कहाँ तक किया था, ठीक है। तो उन्होंने कहाँ तक किया था? पश्चिमी बंगाल की गंगा घाटी तक। तो पश्चिम बंगाल के गंगा घाटी तक सिकंदर लोधी ने अभियान करके उसको जीत लिया था, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। लोधी शासक अफगान सरदारों की राजभक्ति पर अधिक निर्भर थे, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि याद रखना ये अफगान खुद थे और अफगान सरदारों पर ये विश्वास करते थे। प्रमुख अफगान सरदारों ने अंतिम लोधी सुल्तान जो है इब्राहिम लोधी का समर्थन किया था, गलत हो जाएगा। समर्थन न करके इन्होंने धोखा दिया था, तभी वो पानीपत का युद्ध हार गया था। 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोधी काबुल के शासक बाबर से पराजित हुआ था पानीपत के युद्ध में, बिल्कुल तो सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। तो सरदारों ने बाद में, जो अफगान सरदार थे, बाद में इन्होंने धोखा दे दिया था, तभी उसको पराजय का सामना करना पड़ा।
नेक्स्ट आपका दिल्ली सल्तनत के राजत्व के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। दिल्ली के जो शासन व्यवस्था में राजा का जो राजत्व था उसके संबंध पूछा रहा, कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला आपका तुर्क सुल्तानों ने स्वयं को बगदाद के अब्बासी खलीफा का प्रतिनिधि घोषित किया था, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अब्बासी जो खलीफा होते थे, बगदाद इराक की राजधानी है, तो वहाँ के खलीफा जो है तुर्कों को अपना जो तुर्क सुल्तान अपना खलीफा मानते थे, बिल्कुल सही है, उनका प्रतिनिधि मानते थे। और जब कभी ये सुल्तान बनते थे दिल्ली में तो वहाँ से जो है मान्यता भी लेते थे, ठीक है। खलीफा भारत का कानूनी शासक होता था, ये गलत हो जाएगा। तो खलीफा जो है हमारे यहाँ नहीं होता था, खलीफा पूरे इस्लाम जगत का होता था जो बगदाद में या जो सऊदी अरब में बैठता था, जिसका मतलब ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सल्तनतकालीन प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए, कौन सा कथन इसमें सत्य है। पहला आपका, मुसलमान शासकों में उत्तराधिकार का कोई स्पष्ट नियम विकसित नहीं था, बिल्कुल सही है। तो तलवार के बल पे जो शक्तिशाली होता था वही राजा बनता था, कभी उत्तराधिकार का कोई स्पष्ट नियम हमारे यहाँ दिल्ली सल्तनत में नहीं मिलता है, जबकि मुगल काल में मिलता है। गद्दी पर शासक के सभी पुत्रों को बराबरी का दावेदार माना जाता था, ठीक है, तो याद रखना ये भी बिल्कुल सही है। गद्दी हासिल करने में लोकमत की अपेक्षा की जाती थी, बिल्कुल सही है, लोकमत नहीं होता था, तलवार के बल पे ही गद्दी प्राप्त होती थी। ये आपका गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 और 2 हो जाएगा, जबकि तीसरा ऑप्शन इसमें गलत है। नेक्स्ट आपका, किस प्रशासनिक अधिकारी के अंतर्गत महालेखा परीक्षक व्यय की जांच पड़ताल का कार्य करता था और महालेखाकार आय की निगरानी करता था? ये काम किसका था? तो ये वजीर का था। तो वजीर जो है ये प्रधानमंत्री होता था, और जो याद रखना पूरे राजस्व विभाग और पूरे हर सब विभागों का निगरानी यही करता था। तो सुल्तान के बाद जो बड़ा पद था वो वजीर का होता था, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, दिल्ली सल्तनत की प्रचलित प्रशासनिक इकाइयों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो याद रखना सबसे जो अगर देखा जाए तो सबसे ऊपर होता था, याद रखना सूबा, सबसे ऊपर क्या होता था? सूबा होता था। सूबा मतलब होता था राज्य, राज्य के बाद सिख होता था, ये जिला होता था, फिर परगना मतलब ब्लॉक, और फिर गांव होता था। तो सबसे ऊपर क्या होता था आपका? सूबा, फिर होता था सिख, सिख के बाद परगना, परगना के बाद आपका गांव होता था। ये प्रशासनिक इकाई थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा गया है, तो इसको बहुत अच्छे से इस बात को याद रखना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पहले एक तरफ पद दिया गया है, एक तरफ कार्य दिया गया है। पहला आपका आरिजे मुमालिक जो है ये सैन्य विभाग था, बिल्कुल सही है, इसकी स्थापना बलबन ने की थी। दीवान इंसा ये पत्राचार विभाग था, बिल्कुल सही है, ठीक है। दीवान बंदगान ये विदेश विभाग नहीं था, विदेश विभाग का नाम क्या था? तो दीवान जो है बिजारत था, तो आपका गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। दीवान बंदगान ये दासों का विभाग था, इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। और अमीर ए कोही ये जो है आपका कृषि विभाग था, इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो है, सल्तनतकालीन सैन्य व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए, में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। पहला है आपका, अलाउद्दीन के पास जो है 3 लाख सैनिक थे, बिल्कुल सही है। अलाउद्दीन ने गांव पर सैनिकों के हकों को बनाए रखा था, गलत हो जाएगा, इसका कोई मतलब ही नहीं है। अलाउद्दीन प्रत्येक घुड़सवार को 238 टका देता था वेतन के रूप में, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 3 सही है, जबकि दूसरा ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका, सल्तनतकालीन न्याय व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो न्याय व्यवस्था जो सल्तनत काल में थी उसके बारे में पूछा जा रहा है। पहला है आपका, काजी दीवानी का फैसला शरीयत के अनुसार करता था, बिल्कुल सही है। तो इस्लाम धर्म में शरीयत कानून की एक पुस्तक है, और काजी जो है याद रखना ये न्यायाधीश होता था, और यही जो है दीवानी का फैसला करता था। दीवानी का मतलब होता है राजस्व होता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। हिंदुओं पर उनके अपने व्यक्तिगत कानून लागू होते थे, बिल्कुल सही है, तो हिंदुओं का कानून अलग होता था। शहरों में जातियों के मुखिया जो है न्याय करते थे, बिल्कुल सही है। फौजदारी कानून गांव की पंचायतें करती थी, गलत हो जाएगा, ये भी काजी ही करता था। फौजदारी अगर किसी की हत्या हो जाए ये सब मामला भी वही देखता था, गांव के पंचायत के सब मामले नहीं दे जाते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा, जो गलत है। बाकी तीनों ऑप्शन इसमें सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका, सल्तनतकालीन प्रशासन में दरबार में शिष्टाचार का निर्वाह किस अधिकारी का दायित्व माना जाता था? तो दरबार में जो शिष्टाचार बनाए रखना है, ये याद रखना, ये जो है
वकील ए दर नामक अधिकारी होता था। वही दरबार के शिष्टाचार को देखता था। अगर कोई शिष्टाचार नहीं करता था तो उसे दरबार से ये निकाल देता था। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका एकता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। एकता व्यवस्था कौन शुरू किया था? मैंने पहले ही बताया था। एकता व्यवस्था शुरुआत कौन किया था? इल्तुतमिश ने किया था। यह स्थानीय प्रशासन से जुड़ा हुआ था। बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जिन अमीरों को एकता दिया जाता था उन्हें वली कहा जाता था। बिल्कुल सही है। तो याद रखना, एक एक अमीरों को एक एक एकता देते थे जिसे हम वली कहते थे। वली अपने कर्तव्यों में लगभग स्वतंत्र हुआ करते थे। ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये अपनी छोटी छोटी सेना भी रखते थे जो बड़े बड़े युद्ध में जो है शामिल करते थे उसको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? तीनों सही हो जाएगा। 1 2 3 तीनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्राम प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला है 84 गांव की इकाई एक जो है पारंपरिक व्यवस्था थी। बिल्कुल सही है। भूस्वामी को जो है चौधरी कहा जाता था। गलत हो जाएगा। जो भूस्वामी होते थे, जो गांव में भू राजस्व वसूलते थे, उन्हें पटवारी कहा जाता था। तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। पटवारी आज जिसे हम लेखपाल कहते हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन इसमें सही हैं। तो मुखिया को मुकद्दम कहा जाता था और पटवारी ग्राम प्रशासन का अधिकारी होता था। ये भी बिल्कुल सही है। तो लेकिन भू राजस्व भी वही वसूलता था। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, किस विदेशी यात्री ने यह विवरण प्रस्तुत किया था कि भारत की मिट्टी इतनी उपजाऊ है कि साल में 2-2 फसलें उगाई जाती हैं और चावल की तो 3-3 फसलें उत्पन्न की जाती हैं। और आज भी चावल की 3 फसलें होती हैं आसाम में, बंगाल में। ठीक है। तो ये किसने कहा था? ये किस जो है विदेशी यात्री का विवरण है? तो ये मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। रेहला नामक पुस्तक लिखा था, उसी में ये बात उसने बताई थी। नेक्स्ट आपका, सल्तनतकालीन आर्थिक स्थिति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है। तो इसका है आपका, जो दिरहम सोने का सिक्का होता था, ये गलत हो जाएगा। दिरहम सोने का नहीं, चांदी का सिक्का होता था। यही ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन में सही हैं। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ व्यापारिक केंद्र था, एक तरफ उसकी अवस्थिति है। ठीक है। आपका पहला है अहिलवाड़ा। अहिलवाड़ा जो है देवगिरी में नहीं था, अहिलवाड़ा गुजरात में था। यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी सब सही हो जाएगा। तो कैम्बे कहाँ है? आपका ये जो है खवायत में है। खवायत मतलब खंभात की खाड़ी में। सोनार गांव कहाँ है? ये बंगाल में। बिल्कुल सही। कड़ा कहाँ है? ये प्रयागराज में है। बिल्कुल सही। तो कौसाम्बी आज जो इलाहाबाद के बगल में, उसी को कड़ा कहते थे। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, सल्तनतकालीन व्यापार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। कौन सा कथन सत्य है? हिंद महासागर के व्यापारिक मार्ग पर अरबों का एक अधिकार था। ये बिल्कुल सही है। तो अरबों का जो है हिंद महासागर के पूरे उस पर व्यापार पे अधिकार था। बिल्कुल सही है। मुसलमानों का बोहरा समुदाय व्यापार से जुड़ा हुआ था। ये भी बिल्कुल सही है। जो है मुल्तानी व्यापारियों में ज़्यादातर मुसलमान शामिल थे। ये गलत हो जाएगा। उसमें जो है केवल मुसलमान नहीं थे, उसमें हिंदू भी शामिल थे। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सल्तनतकालीन आर्थिक प्रशासन से जुड़ा जो है हर कारा नामक अधिकारी का कार्य क्या होता था? तो ऐसे अधिकारियों के जुड़े हुए काम भी पूछे जाते हैं। तो हर कारा नामक जो अधिकारी था उसका काम क्या होता था? डाक व्यवस्था का अधिकारी होता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका, सल्तनत काल में रहट का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता? सिंचाई के लिए होता था। रहट क्या होता? आप देख सकते हैं, ये बैल होता था। ये किनारे किनारे घूमता था और कुएं से पानी निकाला जाता था। तो रहट व्यवस्था थी उस समय। इसी ये जो है सिंचाई के लिए इसका इस्तेमाल होता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। यही आपका रहट है। नेक्स्ट आपका, सल्तनतकालीन सामाजिक जीवन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। मैं कौन सा कथन सत्य है? ठीक है। पहला है, मोहम्मद बिन तुगलक अपने अमीरों को प्रत्येक साल में 2 नई पोशाकें देता था। बिल्कुल सही है। प्रत्येक वर्ष जो है साल जो है 2 लाख आयातित जो है पोशाकों का जो है वितरण करता था। बिल्कुल सही है। ये पोशाकें मखमल जो है क्या कहते हैं, दमस्क या ऊन की बनी होती थी। बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका, सल्तनत काल में हिंदू समाज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। इसमें इस काल में हिंदू समाज की संरचना में व्यापक परिवर्तन हुआ था। बिल्कुल गलत हो जाएगा। कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ था। ब्राह्मणों को खेती बाड़ी करने की अनुमति दी गई थी। बिल्कुल सही है, क्योंकि ब्राह्मणों को भूमि दान में दी गई थी। शूद्रों को मांस और मदिरा के अतिरिक्त अन्य सभी धंधे करने की छूट दी गई थी। ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका?
बी हो जाएगा 2 और 3। तो शूद्र जो है मांस और मदिरा नहीं बेच सकते थे, बाकी सारे काम कर सकते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। दोनों ऑप्शन इसमें सही है, जबकि पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सुमेल किसका नहीं है ये हमें देखना है, ठीक है। एक तरफ शब्द दिया गया है, एक तरफ उसका अर्थ दिया गया है। पहला आपका जवाबित क्या होता है? ये विनिमय होता था। तो जो विनिमय प्रणाली होती थी उसे हम जवाबित कहते थे। जिम्मी क्या होता था? जजिया देने वाले हिंदू। तो जो जजिया देने वाले हिंदू होते थे इन्हें हम जिम्मी कहते थे, ये भी बिल्कुल सही है। जहांदारी ये इस्लामी राज होता था, गलत हो जाएगा। जहांदारी जो है ये इस्लामी राज नहीं था, जहांदारी एक तरह का पद होता था। जकात क्या है? ये कर होता था, ये मुसलमान देते थे, ये भी बिल्कुल सही है। तो याद रखना, जो जजिया कर है ये भी धार्मिक कर था, ये हिंदू देते थे, और जकात ये भी धार्मिक कर था, मुसलमान देते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर सी हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन में सही हैं। नेक्स्ट आपका, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने कहा था कि हिंदू लोग मूर्तियों का यमुना में विसर्जन करने के लिए नाचते गाते ढोल बजाते हुए जुलूसों में शाही महल की दीवारों के पास से गुजरते हैं और मैं चुपचाप देखता रह जाता हूँ? ये किसने कहा था? ये जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था। जब मूर्ति का विसर्जन करने हिंदू जाते थे यमुना नदी में, तो नाचते गाते आज भी जाते हैं, उस समय भी जाते थे। तो उस समय जो है ये की बात किसने कहा था? जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, कुतुब मीनार के निकट स्थित कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद पूर्व में कौन सा मंदिर था? याद रखना, ये मंदिर था। और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, इसकी स्थापना किसने किया था? तो इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ये भारत की पहली मस्जिद है, आप चित्र में देख सकते हैं। लेकिन ये पहले क्या था? याद रखना, ये पहले एक विष्णु मंदिर था, ये बात याद रखना। कभी आप इस यहाँ पे जाने का मौका मिले, जाके आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम जो पिलर बने हैं उनमें सब में मूर्तियां बनी हैं, गणेश की, लक्ष्मी की, सबकी मूर्तियां बनी हैं। उनको थोड़ा सा तोड़ दिया गया है जिससे पहचान ना सके, लेकिन इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। इस पर केस भी चल रहा है अभी। नेक्स्ट है आपका, दिल्ली के सुल्तानों ने गैरीसनों के निवास के लिए किलों का निर्माण कराया था। गैरीसन क्या था? ठीक है, ये क्या होता था? तो रक्षक सैनिकों की टुकड़ियां होती थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका, कुतुब मीनार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। यह दिल्ली एक कोहना में स्थित है, बिल्कुल सही है। तो कुतुब मीनार के जो आसपास का क्षेत्र है उसे दिल्ली ए कोहना कहते थे, ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। यह कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा निर्मित है, गलत हो जाएगा। मैंने कल ही वीडियो में बताया था। याद रखना, जो कुतुब मीनार है आप इसे देख सकते हैं। कुतुब मीनार की नींव जो है किसने रखा था? तो याद रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था। उसको 4 मंजिला इमारत किसने बनाया? इल्तुतमिश ने बनाया। लेकिन ये याद रखना, ये चौथी मंजिल टूट गई थी फिरोज शाह तुगलक के समय, मोहम्मद बिन तुगलक के समय नहीं टूटी थी, फिरोज शाह तुगलक के समय में टूटी थी। तो उसने 5वीं मंजिल बनवा दिया। तो 5 मंजिला इमारत किसने बनवाया था? तो याद रखना, ये पूरी कुतुब मीनार है। तो 3 राजाओं का नाम जुड़ा है, ऐबक का, और किसका? फिरोज शाह तुगलक का, इल्तुतमिश का। ये याद रखना, मोहम्मद बिन तुगलक का कोई मतलब ही नहीं है। तो याद रखना, दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। या कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनवाया गया था, बिल्कुल सही है। तो याद रखना, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी एक सूफी संत थे और कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु थे। तो इन्हीं की याद में कुतुब मीनार बनवाया गया था। तो इसका आंसर 1 और 3 सही हो जाएगा, जबकि दूसरा ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मस्जिद के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? या एक फारसी का शब्द है, गलत हो जाएगा। या अरबी भाषा का शब्द है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। बाकी इसमें सब सही है। यहाँ मुसलमान अल्लाह की आराधना करते हैं, बिल्कुल सही है, पूजा करते हैं। मस्जिद में मक्का की ओर मुख करके खड़े होते हैं, इधर मक्का उधर की ओर खड़े होते हैं, पश्चिम की ओर भारत में लोग। जमा मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है, बिल्कुल सही है, जिसका निर्माण शाहजहां ने कराया था। बाकी इसका पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सल्तनतकालीन वास्तुकला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन की पहचान कीजिए। इंडो इस्लामिक मतलब इंडो भारतीय और इस्लामिक वास्तुकला में मेहराब और गुम्मत का प्रयोग होता था, बिल्कुल सही है। तो मेहराब किसे कहते हैं? आप चित्र में भी देख सकते हैं। ये मेहराब होता था, ऐसे नुकीले आकार में ऊपर निकला होता था। हमारे इसे चौखटा कहते हैं। हमारे यहाँ ऐसे चौखटा बनता है और इस्लाम धर्म में ऐसे बनता है, इसी को मेहराब कहते हैं। मेहराब के निर्माण में धरण का प्रयोग होता था, गलत हो जाएगा। धरण का प्रयोग होता था हमारे यहाँ। भारतीय शिल्पकला नुकीले मेहराबों को बनाना जानते थे, ये भी बिल्कुल क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। तभी तो इसे इंडो इस्लामिक कहा गया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 हो जाएगा। तो केवल 2 गलत है, अर्थात इसका आंसर केवल 2 होगा, अर्थात ए हो जाएगा, जो असत्य। बाकी दोनों 1 और 3 सत्य हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ स्थापत्य, एक तरफ अवस्थिति दी है। अटाला मस्जिद जौनपुर में, बिल्कुल सही।
गयासुद्दीन का मकबरा दिल्ली में, बिल्कुल सही। मांडू का किला, ये गलत हो जाएगा, ये पंचमढ़ी में है, चित्तौड़ में नहीं है, गलत हो जाएगा। और जामा मस्जिद अहमदाबाद में है। जामा मस्जिद हर जगह पाई जाती है, अहमदाबाद में भी जामा मस्जिद है, ठीक है, दिल्ली में भी है, अहमदाबाद में भी है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका सल्तनतकालीन मकबरे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। जो मकबरे थे, फिरोज शाह तुगलक का मकबरा दिल्ली के हौज खास में स्थित है, बिल्कुल सही है। सिकंदर लोदी का मकबरा दिल्ली में स्थित है, बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। तो स्थापत्य कला से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मैंने हर टॉपिक को यहाँ पर कराने का प्रयास किया है। नेक्स्ट आपका हजार दिनारी नाम से किसे जाना जाता है? मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 दिनार में खरीदा था, इसीलिए इसे 1000 दिनारी कहते हैं, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। सबसे पहले उसने गुजरात विजय किया था, कब? तो 1299 में। फिर रणथंभौर विजय किया था, कब? 1301 में। इसके बाद में चित्तौड़ विजय किया था, कब? 1303 में। और फिर वारंगल की विजय किया था, कब? 1310 में किया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के युद्ध का क्रम भी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका, किस सल्तनत मतलब किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में अलाउद्दीन खिलजी ने, याद रखना, जो सुल्तान की भूमि होती है उसे हम खालिसा भूमि कहते हैं, और इसका जो है बड़े पैमाने पर निर्माण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। जितनी भी फालतू भूमि पड़ी थी सबको लेकर के उन्हें खालसा भूमि घोषित कर दिया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका, सुल्तान जिसने बढ़ा करके भू राजस्व उपज का 50% कर दिया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने भी किया था और मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, तो इसका आंसर बी और ए दोनों होगा। ये बात याद रखना, मैंने जानबूझ के क्वेश्चन को ऐसे दिया है, तो ये बात याद रखना, दोनों ने इसको किया था, तो इसका आंसर जो है ए और बी दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाजार नियंत्रण प्रथा लागू थी, किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने, मैंने पहले ही बता दिया था आपको, ठीक है। नेक्स्ट आपका, बाजार कीमतों को नियंत्रित करने में कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने क्या काम किया था? तो बहुत सफलता प्राप्त की थी। तो बाजार नियंत्रण व्यवस्था के द्वारा सभी वस्तुओं के दाम तय कर दिया, उससे काफ़ी सफलता मिली। किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। भ्रष्टाचार कम हुआ, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत की थी? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसे आज हम पीडीएस कहते हैं, इसकी शुरुआत किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, घर पे कर, जिसे हाउस टैक्स कहते हैं, इसे गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो घरों पर टैक्स लगाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान और मंगोलों के बीच में सीमा क्या थी? तो मंगोलों और दिल्ली सुल्तान, खास करके अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो सीमा थी वो थी आपकी रावी नदी। तो रावी नदी के इस तरफ मंगोल और इस तरफ अलाउद्दीन खिलजी का शासन था, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। भारत पर पहला मंगोल आक्रमण जो है जलालुद्दीन खिलजी के समय काल में हुआ, तो गलत हो जाएगा। ये आपका इल्तुतमिश के समय में हुआ था, पहला गलत हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल में एक मंगोल आक्रमण दिल्ली तक पहुंचा और शहर पर घेरा डाल दिया था, तो याद रखना ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक मंगोलों से अपने राज्य के कुछ उत्तरी पश्चिमी भाग पर अस्थायी रूप से हार गया था, गलत हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? केवल 2 सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इनमें कौन सा युग्म है जिसका सुमेल नहीं कर रहा है आपका, ठीक है। पहला आपका देवगिरी, यहाँ का राजा कौन था? शंकर देव था, बिल्कुल सही है। तो रामचंद्र भी था और उसका बेटा शंकर देव भी था। वारंगल का शासक रामचंद्र देव नहीं था, यहाँ का शासक जो है कौन था? तो याद रखना, यहाँ का शासक जो है आपका प्रताप रुद्र देव था। होयसल का शासक बीर बल्लाल था और मदुरै का शासक बीर पांडे था, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अलाउद्दीन खिलजी समय में ये लोग थे और इन सब पे आक्रमण किया था मलिक काफूर ने, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका, दिल्ली सल्तनत कि किस शासक ने अपने आप को जो है खलीफा घोषित कर दिया था? तो सब खलीफा से मान्यता लेते थे, लेकिन एक ऐसा शासक था जिसने अपने आप को खलीफा ही घोषित कर दिया, इस्लाम जगत का सबसे बड़ा प्रधान घोषित कर दिया।
जो है धर्मगुरु घोषित कर दिया मुबारक खिलजी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये पागल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित और आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, ये कौन था? तो याद रखना ये मोहम्मद बिन तुगलक था। और सबसे पढ़ा लिखा शासक भी यही था, मोहम्मद बिन तुगलक। और सबसे अधिक जनता इसी से परेशान थी, इसके पढ़े लिखने के और प्रयोगों के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमीर ए कोही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। और अमीर ए कोही क्या था? तो एक कृषि विभाग था, तो इसकी स्थापना किया था इसने। तो याद रखना इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? ये मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। और ये योजना असफल हो गई थी। इसने क्या किया, सोना चांदी और तांबे सभी के दाम एक कर दिए, तो सोना और चांदी मार्केट से गायब हो गया, तो पूरी वजह जो अर्थव्यवस्था क्या हो गई, बैठ गई। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तो इसको जो है क्या कहते हैं, एक तरह कहते हैं कि इसको भूगोल का ज्ञान ही नहीं था, सब कुछ जानता था लेकिन भूगोल नहीं जानता था ये। ठीक है, नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो है इसमें कौन सा कथन है और कारण सही है, इसकी पहचान करनी है। मोहम्मद बिन तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक का मुद्रा निगमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक समय में आया था। और इब्न बतूता मूर देश अर्थात मोरक्को देश का था। और जब ये दिल्ली आया था तो इसको काजी बनाया था और इसको चीन भेजा था। ठीक है, अपना दूध बना करके मोहम्मद बिन तुगलक ने। और इसने रेहला नामक पुस्तक लिखी थी, ये भी आपको याद रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और इसने जो है डाक व्यवस्था का उल्लेख भी किया था कि भारत की डाक व्यवस्था बहुत अच्छी थी। इसका जुड़ा हुआ क्वेश्चन देखो दूसरा दिया भी है, लिखा है किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? तो इब्न बतूता ने दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। इसको अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट आपका, इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक जनता को परेशान करता था अपने प्रयोग के द्वारा, और जनता इसको गाली लिख करके डेली पत्र फेंकती थी इसके घरों में। तो या दोनों परेशान थे दूसरे से। तो जिस दिन मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ हो गई उस दिन जो है इतिहासकार बदायूनी ने कहा था कि सुल्तान को जनता से और जनता को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? तो रोजगार कार्यालय कौन बनाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान खैरात का स्थापित किया था। फिरोज शाह तुगलक समय में दीवान खैरात बनाया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, लोगों को दान देने के लिए। नेक्स्ट आपका, दिल्ली का जो सुल्तान भारत में जो है नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपका कौन है? तो याद है फिरोज शाह तुगलक। सबसे अधिक नहरों का निर्माण किसने कराया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। और पहली बार नहरों का निर्माण किसने कराया था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने कराया था। नेक्स्ट आपका, जो आपका हक ए सर्व अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। तो नहर बनवाया था तो उससे सिंचाई कर लेता था, और सिंचाई कर को क्या कहते थे? तो हक ए सर्व कहते थे। तो इसका आंसर याद रखना डी हो जाएगा। और सिंचाई कर को क्या कहते हैं ये भी याद रखना। नेक्स्ट आपका, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, जबकि जो है जजिया कर ब्राह्मणों से नहीं लिया जाता था। नेक्स्ट आपका, टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ को दिल्ली जो लेख दिल्ली में कौन लाके लगवाया था? तो अशोक के 2 स्तंभ एक टोपरा में अर्थात अंबाला जिले में और एक मेरठ में था। ये दोनों गिर गए थे। तो याद रखना फिरोज शाह तुगलक वहां से निकलवा करके इसे दिल्ली की फिरोज शाह कोटला में लगवा दिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका, दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासनकाल का निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम है उसको सजाना है। ठीक है, याद रखना सबसे पहले कौन आया था? तो याद रखना बहलोल लोदी, इसके बाद सिकंदर लोदी और फिर इब्राहिम लोदी। ये तीनों लोदी वंश के शासन करते थे। इनको अफगान शासन कहते थे क्योंकि लोदी अफगान थे, तो इनका क्रम यही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका, किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने और उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय दिया जाता है? तो सिकंदर लोदी को। सिकंदर लोदी ने ही आगरा नगर की स्थापना की थी और
क्यों किया था ये बता देता हूँ। तो याद रखना, ये दिल्ली से राजस्थान के राजपूतों पर नियंत्रण रखना आसान नहीं था, इसीलिए उसने जो है राजपूतों के आसपास आगरा को चुना कि आगरा राजधानी बना देंगे तो यहाँ से राजपूतों पर नियंत्रण रखना आसान हो जाएगा। और उसमें राजपूत सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन था? राणा सांगा थे। तो उन पर नियंत्रण कर रखने के लिए उसने राजपूतों में नियंत्रण रखने के लिए आगरा नगर बसाया था और राजधानी बनाया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की थी? तो गुलरुखी उपनाम से कविता कौन लिखता था? तो याद रखना, ये कौन लिखता था? सिकंदर लोदी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? तो भूमि पर जो कर लगता था उसमें कौन कौन सा कर है जो भूमि पर लगता था? पहला है आपका खराज, ये मुसलमान जो है किससे लिया जाता था? तो याद रखना, ये मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। दूसरा है आपका जो है उस्र, इसे ऊन को उस्र भी कहते हैं, ये हिंदुओं से लिया जाता था। और जो है आपका क्या कहते हैं? मुक्तई, ये भी जो है आपका भूमि उत्पाद कर होता था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। जो खुम्स होता था ये लूटा हुआ धन होता था। याद रखना, ये लूटा हुआ धन को बांटा जाता था, उसके हम खुम्स कहते हैं। तो यहाँ इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, जवाबित का संबंध किससे है? ये क्वेश्चन आईएएस में आया था। तो जवाबित का संबंध होता है राज कानून से, राज कानून को जवाबित कहते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था? तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। ये आपका कुतुब मीनार के बगल में है, आप चित्र में देख सकते हैं, यही आपका अलाई दरवाज़ा है। ठीक है। नेक्स्ट आपका, प्रथम वास्तविक मेहराब किस सल्तनतकालीन स्मारक में दिखाई देता है, दृष्टांतित होता है? याद रखना, ये किसके समय में हुआ था? याद रखना, बलबन के मकबरे में पहली बार मेहराब को बनाया गया था ऐसे। ठीक है, यही आपका मेहराब है, आप चित्र में भी मेहराब को देख रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित पर विचार कीजिए और जो है सही कालानुक्रम में इनके निर्माण को बताना है कि इनका निर्माण कब कब हुआ और किसके शासन काल में हुआ है। पहला है आपका जो है याद रखना, कुतुब मीनार का निर्माण सबसे पहले हुआ है, तो 3 नंबर हो गया। इसका निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसके बाद कौन सा होगा आपका? तुगलकाबाद का किला, ये तुगलक राजाओं ने बनवाया था, नंबर 1 हो गया। इसके बाद याद रखना कौन सा होगा? इसके बाद याद रखना फिर लोधी गार्डन, लोधी राजाओं ने बनवाया था और फतेहपुर सीकरी अकबर ने बनवाया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया है? ठीक है, तो ये किसने किया है? तो अमीर खुसरो ने इन्हें भारतीय पर्यावरण के बारे में भी अच्छी जानकारी दी है अपनी किताबों में। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने जो है खजाइन उल फतूह नामक पुस्तक लिखी थी? तो अमीर खुसरो ने लिखा था और अमीर खुसरो ने कई पुस्तक लिखी थी, आप चित्र में देख सकते हैं। ये बहुत सारी पुस्तकों की रचना अमीर खुसरो ने की थी। इन सबको अच्छे से याद कर लेना, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये अलाउद्दीन खिलजी के अलावा दिल्ली सल्तनत के 8 सुल्तानों के शासनकाल में रहा है, दरबार में रहा है। तो याद रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? इसमें कौन सा कथन जो सुमिलित नहीं है? एक तरफ यात्री हैं, एक तरफ देश है। इब्न बतूता मोरक्को का था, बिल्कुल सही। मार्को पोलो इटली का था, बिल्कुल सही। अब्दुल रज्जाक तुर्की का नहीं था, ये ईरान का यात्री था, याद रखना। ठीक है, ये आपका यही गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नूनीज कहाँ था? ये पुर्तगाल का था। ठीक है, और विदेशी यात्री जो है कौन कौन आए थे? तो आप जो है चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दे दिया गया है, आप देख के किसको याद कर सकते हैं कि किसके समय में नूनीज किसके समय में आया था, अब्दुल रज्जाक किसके समय में आया था, सबको यहाँ पे लिस्ट में दे दिया गया। तो आप इसको अच्छे से देख करके याद भी कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित यात्रियों को पधारने का क्या क्रम है? सबसे पहले और कौन सबसे बाद में आया, उसी चीज़ को यहाँ पे दिया गया है आपका। सबसे पहले कौन आया? अलबरूनी आया था महमूद गजनबी के शासनकाल में। ठीक है, नंबर 3 हो गया। इसके बाद कौन आया आपका? इब्न बतूता आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। इसके बाद कौन आया आपका? जो है ट्रेवेनियर आया था, ये शाहजहाँ जो है के शासनकाल में आया था। और फिर मनूची आया था, ये शाहजहाँ के अंतिम समय में आया था और ये किसके समय तक था? औरंगजेब के समय तक था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। तो ऐसे यात्रियों के बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये मैंने सल्तनत काल के सारे टॉपिक को मैंने करा दिया है। अगला वीडियो मुगल काल का मिलेगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।